वालेकुम गाइस, क्या हाल है? सबका ठीक है? मुझे खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल राफी। आज की इस वीडियो में आपको बताने चाह रहा हूं कि ट्रेडिंग किस तरह से करते हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता चलता हूं कि पहली वीडियो में हमने सिर्फ ये सीखा था कि आपने बनास बनाना किस तरह है, मोटा मोटा ओवरव्यू लिया था, उसको वेरीफाइड किस तरह करना है, फिर उसके बाद आपने मार्केट पे जो है ना सिग्नल लगाना किस तरह। दूसरी वीडियो में हमने थोड़ा बहुत लिमिट वगैरह का सीखा और उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट का सीखा, क्योंकि मेरी ट्रेड चल रही थी तो मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट का बता दिया। ठीक हो गया, थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था। अभी आज मेरी ट्रेड नहीं चल रही इस टाइम पे कोई, तो मैं आपको अभी रिस्क मैनेजमेंट की क्लास तो नहीं दे सकता उस तरह से, लेकिन ये जिस टाइम मेरी ट्रेड चली होगी नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हमारी फिर रिस्क मैनेजमेंट भी हो जाएगी। अभी की क्लास में मैं आपको टेलीग्राम का बताऊंगा कि प्रॉक्सी किस तरह लगानी है। ठीक है, टेलीग्राम को यूज़ किस तरह से करना है, सिग्नल को रीड किस तरह से करना है और सिग्नल को लगाना किस तरह से है लिमिट प्राइस पे। ठीक है, ये चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बता देता हूँ। चलते हैं सबसे पहले सिग्नल पे कि आपका एक पक्का सिग्नल हो जाए। ये देखें, अब ये RSR का एक सिग्नल है, USDT का RSR का सिग्नल है। मेरा ही दूसरा नंबर है, मैंने इस पर भेजे हुए हैं ताकि आप लोग देख सकें। अब ये आज के सिग्नल है। अब इस तरह होता है कि RSR USDT लॉन्ग, अब आपने इसको लॉन्ग करना है और क्रॉस पे करना है, क्रॉस 20x। अब 20x की लेवरेज है, 20x जो है लेवरेज है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था लेवरेज होती क्या है और लेवरेज से करते क्या हैं। ठीक है, तो वो आप पिछली वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप देख लें उनको। और अगर किसी को समझ नहीं आ रही, डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का। फ्री सिग्नल हम वहाँ पे देते हैं और वहाँ पे लोग प्रॉफिट उठाते हैं बहुत ज़्यादा। वहाँ पे आप देख सकते हैं, पुरानी चैट भी देख सकते हैं, वहाँ पे प्रूफ भी शेयर होंगे, वो भी देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी मिल जाएगा, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एंट्री प्राइस जो उसकी दी हुई है वो 0.005835 पे आपने इसमें इन हो जाना है। ठीक है, टेक प्रॉफिट जो है आपने क्योंकि लॉन्ग करना है, तो जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाएगा 0.005923 पे जाएगा, आपने फर्स्ट TP लगाना है। TP मतलब टारगेट। ठीक है, टेक प्रॉफिट टारगेट्स, तो वो लगाना है। फिर सेकंड TP और 3 TP। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि आपने हर ट्रेड में 5% पोर्टफोलियो डालना है। ठीक है, अगर इसमें लिखा हुआ भी है ना स्टॉप टारगेट्स, ठीक है, 5-10%। अब देखिए स्टॉप टारगेट्स लिखे हैं, ये लिखा है स्टॉप टारगेट्स का मतलब होता है स्टॉप लॉस, कि अगर आपको 5 या 10% लॉस हो गया आपने ट्रेड को क्विट कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे कोई एग्जैक्ट नहीं दी हुई कि आपने कितने पे स्टॉप लॉस लेने हैं, लेकिन ये लिखा हुआ है कि आपने अगर 5 से 10% आप लॉस में जाते हैं आप ट्रेड क्विट कर दें, आप वहीं पे लॉस में निकल आए बस, क्योंकि उसके बाद ये रुकेगा नहीं, ये और मज़ीद नीचे चला जाएगा। तो ज़्यादा लॉस अच्छा है कि आप थोड़ा सा लॉस 5 से 10% लेके आप निकलें न, अगली वो ट्रेड आएगी उसमें आपको ये भी रिकवर हो जाएगा, अगला भी प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा जेन्युइन सा कॉन्सेप्ट है सिग्नल रीड करने का। अब कभी कभी सिग्नल लिखने का टाइम नहीं होता। अभी इसमें क्रॉस है, क्रॉस पे जो लोग करते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ख़तरा ज़्यादा होता है। ठीक, लिक्विडेशन दूर होती है लेकिन ख़तरा ज़्यादा होता है, उनकी फ़ीस भी ज़्यादा कटती है और उनका अपनी ट्रेड पे कंट्रोल नहीं होता। बनास का अपनी ट्रेड पे कंट्रोल, उनकी ट्रेड पे कंट्रोल ज़्यादा होता है। अब आप मुझे ये बताएं कि अपनी ट्रेड को अपने बारे में अच्छा आप सोचेंगे या बनास सोचेगा? बनास तो अपनी एक्सचेंज के बारे में अच्छा सोचेगा, वो तो वही करेगा जो उसकी एक्सचेंज को ठीक लगता है। ठीक है, जिससे उसकी एक्सचेंज को फ़ायदा होगा। तो इसलिए अपनी ट्रेड अपने हाथ में रखें और आइसोलेटेड पे लगाएं। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ आइसोलेटेड किस तरह यूज़ होती है और लेवरेज किस तरह से लेते हैं। अच्छा, अब ये दूसरा सिग्नल आ गया STG का। STG का सिग्नल मैंने आज दिया। STG USDT थोड़ी देर पहले का सिग्नल है, अब नहीं लगा के बैठ जाना। ये सिग्नल्स पुराने हैं, थोड़ी देर पहले के हैं, अब नहीं लगा के बैठ जाना। अभी इनमें से सिग्नल वैलिड नहीं है कोई भी। ठीक है, एंट्री मैंने लिखी 0.7346। ठीक है, और जो मैंने एग्ज़िट लिखी 0.7620। ठीक है, अब एंट्री और एग्ज़िट से मुराद क्या है? एंट्री आपने लेनी है 0.7346 पे और एग्ज़िट से मुराद होता है स्टॉप लॉस, कि आपने अगर आप 7620 पे जाता है तो आपने निकल आना लॉस में। ठीक है, उसके बाद ये रुकेगा नहीं, ये मज़ीद ऊपर चला जाएगा। और नीचे मैंने लिखा TP, टेक प्रॉफिट 20% से 200% तक निकालना है आपने और निकल आना है ट्रेड से। ठीक है, मतलब 20% से ज़्यादा निकालना है और 200% तक निकालना है, इससे ज़्यादा नहीं निकालना है, इससे कम निकालना है या इतना निकालना है और निकल आना है। मतलब आप अगर 30% प्रॉफिट निकाल के भी सारी ट्रेड क्लोज करते हैं, ठीक है, अगर आप 50% पे आधी क्लोज करते हैं, फिर आधी 100 पे क्लोज करते हैं, फिर आधी 150 पे क्लोज करते हैं, फिर आधी 200 पे क्लोज करते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, लेकिन आपने इन बिटवीन इसमें ही रहना है। जैसे ही 20% से आपका प्रॉफिट अगर कम होता है, फ़र्ज़ किया ट्रेड आपकी 200% प्रॉफिट में चली गई थी, लेकिन वो आपने लालच की और रुके, आपने ट्रेड क्लोज नहीं की, वो नीचे जैसे ही 20% पे आती है आप उसको सेल कर दो, क्योंकि अगर उससे भी नीचे जाएगी तो वो रुकेगी नहीं, वो 20% प्रॉफिट भी आपको नहीं मिलेगा वरना। ठीक है, ये चीज़ है इसमें। तो इसमें अब ये सिग्नल पता चल रहा है कि ये शॉर्ट का है, लॉन्ग का नहीं है। तो ये नहीं है कि आप फिर देखें सिग्नल और देखते साथ ही आपने लॉन्ग लेके बैठ जाना है। एग्ज़िट का मतलब हमेशा होता है SL। ठीक है, कि आपने निकलना कब है।
ठीक है। प्रॉफिट कब उठाना है इसका मतलब होता है टीपी, ठीक है, टेक प्रॉफिट, कि आपने प्रॉफिट में कब निकलना है। और एग्जिट का मतलब होता है, एग्जिट का मतलब भागने है, बस निकलना है, बस इससे जान छुड़ानी है, ये होता है एग्जिट का मतलब। तो इससे मतलब होता है स्टॉप लॉस, कि किस जगह पे आपको स्टॉप हो जाए लॉस होना, सिंपल, ठीक हो गया। अब देखें RVNUSDT एंट्री 3670 पे आपने लेनी है और 3720 इनके बीच आपने एंट्री लेनी है, ठीक है। और ये शॉर्ट की एंट्री ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है, पिछले वाले सिग्नल तो उसमें नहीं लिखा था, उसमें आपको खुद समझना था क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि उसमें लिखते सिग्नल निकल जाता, ठीक है। और उससे ऊपर वाले सिग्नल में भी लिखा था लॉन्ग का, इसमें शॉर्ट का लिखा है। अब ये एक लॉन्ग का दिया, एक शॉर्ट का दिया और एक ऐसे ही दिया था कि आपको तीनों का अलग अलग समझ आ जाए, ठीक है। एंट्रीज में लिखी है, फिर टारगेट्स लिखी हैं, टारगेट से मेरा आता था टेक प्रॉफिट, ये टारगेट्स लिखी हैं कि ये टारगेट्स हैं, ठीक है। और अगर 0.3 से भी ऊपर जा सकता है ये, उसके बाद रॉकेट्स बने हुए हैं, इसका मतलब है अगर 0.3 से भी ऊपर जाता है तो फिर इसका कोई पता नहीं है कहाँ जाएगा। तो आप इसको जितना प्रॉफिट उठा सकते हैं मैक्सिमम आप उठा सकते हैं इससे। स्टॉप लिखा हुआ है, ठीक है, स्टॉप लॉस नहीं लिखा हुआ, स्टॉप लिखा है साथ रेड आइकन मैंने, इसका मतलब है अगर ये नीचे नहीं जाता, मज़ीद ऊपर चला जाता है, हमारी प्रेडिक्शन ये है कि ये नीचे जाएगा, लेकिन अगर ये मज़ीद ऊपर चले जाता है तो देखें ऊपर जो है ना इसमें लिखा है स्टॉप टारगेट 5 to 10%, यही लिखा है, लेकिन इसमें आपको स्टॉप लॉस बाकायदा दिया हुआ है 5060, ठीक है। इधर से अगर ऊपर जाता है या इधर जाता है आपने इधर ट्रेड क्लोज कर देनी है इवन लॉस में, क्योंकि इसके बाद आपको ज़्यादा लॉस होना शुरू हो जाएगा। आप अगर $5-10 का लॉस ले लेते हो और अगर आप $50-60 प्रॉफिट निकाल रहे हो तो मेरा नहीं ख्याल इतना लॉस मैटर करता है। लेकिन अगर आप $50 दो ट्रेड से निकालते हो और एक ही ट्रेड में $150-200 का लॉस ले लेते हो तो आपका जो प्रॉफिट निकला है वो भी चाहता है, ठीक है। तो आपको अपना रिस्क मैनेज करना है। अब आपको बनास पे लेके चलते हैं। सबसे पहले चलिए टेलीग्राम का बता देते हैं, फिर मैं भूल जाऊँगा टेलीग्राम को यूज़ किस तरह से करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर पे आप आ जाएं। प्ले स्टोर पे आते साथ ही आपने यहाँ पे लिखना है ऑटो प्रॉक्सी, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये प्रॉक्सी है भाई, आपने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। इससे पहले आपने टेलीग्राम डाउनलोड करना है, जिनको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है वो सबसे पहले टेलीग्राम डाउनलोड करें। टेलीग्राम डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप लिखें टेलीग्राम, ये टेलीग्राम आपने लिखा है, इसको डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप ऑटो प्रॉक्सी लिखें, ऑटो प्रॉक्सी लिखा, ये आपने डाउनलोड की। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करें, ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने इसको कनेक्ट करना है। ये कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। कनेक्ट हो जाएगी जैसे ही, उसके बाद आपका टेलीग्राम पे आपको ऐसे मैसेज आएंगे, जिस तरह अभी देखें मैंने VPN नहीं लगाया हुआ है, टोटल इसको कनेक्ट किया हुआ है। मुझे टेलीग्राम पे ऐसे मैसेज आ रहे हैं जैसे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, ठीक है। तो इससे ये होता है कि आपका बनास भी ख़राब नहीं होता, क्योंकि अगर आप VPN लगाते हैं आपका एड्रेस चेंज होता है, IP एड्रेस चेंज होता है, फिर बनास आपको वार्निंग देना शुरू कर देता है कि आपके ID कार्ड का जो एड्रेस है वो और है, आपके मोबाइल की जो लोकेशन आ रही है वो और आ रही है, और आपका जो IP एड्रेस आ रहा है वो और आ रहा है, ठीक है। वो फिर वो आपको थ्रेट करना शुरू कर देता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो VPN को छोड़ दें, ये प्रॉक्सी आप लगाएं और उसके बाद आप इंजॉय करें। इसके प्रॉक्सी लगे लगी आप बनास चलाएं, कुछ भी करें, कोई इशू परेशानी नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम चले जाते हैं बनास पे। अब बनास पे आगे फ्यूचर में, अब मैं आपको लिमिट प्राइस का सिखा देता हूँ। देखिए लिमिट प्राइस है ना यहाँ पे, अब फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ जी ये 1500 पे जाए या 1400 पे जाए तो बाय हो जाए, क्योंकि 1400 के बाद इसने एकदम से ऊपर आना है इथेरियम ने, और मैं लगाता हूँ यहाँ पे 5% प्रॉफिट। अब फ़र्ज़ किया मैं रात को सोने वाला हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने पहले भी बताई थी, अब दोबारा बता रहा हूँ। ऊपर मैं इसको जो है ना आइसोलेटेड ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको भी मैं लेवरेज जो है ना 20% या चलो 10% भी कर सकता हूँ। एक दो दोबारा करके दिखा देता हूँ किस तरह सेट होती है, ठीक है। 10% कर लेता हूँ। अब मैं कहता हूँ मैं 5% वॉलेट लगाऊँ। मैंने 5% वॉलेट लगाया, ठीक है। लगाते साथ ही मैं यहाँ पे कर देता हूँ लॉन्ग, ठीक है। मैंने लॉन्ग करना है क्योंकि अगर 1400 पे जाएगा तो मुझे है कि 1400 के बाद दोबारा 1500 पे भी जाएगा, और ये फिर उसके बाद 1600-1700 तक जा सकता है दोबारा, ठीक हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रात को सोने वाला हूँ और मुझे ये खदशा है कि इथेरियम पंप डंप कर जाएगा, डंप करते साथ ही पंप कर जाएगा, मतलब ये भी 1500 से एकदम से 1400 पे चला जाएगा, और 1400 पे जाते साथ ही, ठीक है, ये दोबारा 1500 पे आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं 1400 पे इसका बाइंग ऑर्डर लगा दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, लिमिट पे लगाऊंगा, मार्केट पे नहीं। मार्केट प्राइस पे जो भी प्राइस चल रही है इसी पे बाय हो जाएगा। लिमिट प्राइस वो होती है जिस पे आपका बाय होता है, उस प्राइस पे जो आपने सेट किया, मैंने 1400 सेट किया, 1400 पे बाय होगा, शॉर्ट या लॉन्ग वो जो भी है। अब मैंने इसको लॉन्ग करना है, 1400 से लॉन्ग करना है। मैं यहाँ पे
ये देखें, अब ये जो परसेंटेज है ना, परसेंटेज के नीचे लिखा है TPNSL ओपन लॉन्ग, थोड़ा सा ऊपर लेफ्ट साइड पे TPNSL, इसको क्लिक करूँगा ये ग्रीन, ये येलो हो जाएगा। येलो होने के बाद यहाँ पे टेक प्रॉफिट में लगाऊंगा कि चलो ये अगर 1400 पे जाता है ना, मैं रात को सो जाता हूँ, अगर ये 1400 पे जाता है ना, ये बाय हो जाए, लॉन्ग हो जाए वहाँ से, ठीक है। कितने डॉलर का? 5% पोर्टफोलियो का, और कॉस्ट कितनी बन रही है? 26.33, ठीक हो गया। और जैसे ही ये वापस 1500 पे आए ना, तो ये सेल हो जाए, प्रॉफिट में सेल हो जाए 1500 पे, ठीक है। टेक प्रॉफिट में ये 1500 पे सेल हो जाए। अब अक्सर इस तरह होता है, मैं रात को लगा के सोता हूँ, शॉर्ट या लॉन्ग लगा के सोता हूँ लिमिट ऑर्डर पे, सुबह उठता हूँ मुझे प्रॉफिट आया होता है, तो वो यही सीन होता है, ठीक है। अब इसमें ही मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। फ़र्ज़ किया कि स्टॉप लॉस मैंने लगाना है जी 1300 का, कि अगर यार 1400 पे जाता है, चलो मेरा ख्याल है 1400 से पंप करेगा ऊपर, क्योंकि हम इसमें 100% कुछ भी नहीं कह सकते। 99% चांसेस है, चलो 95% चांसेस है कि यहाँ से ये पंप करेगा, तो मैं इसको जो है ना वो 1400 पे बाई कर लूँगा और 1500 पे सेल कर दूँगा, प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अगर ये मैं सोचता हूँ कि यार 5% इसके चांसेस हैं कि हो सकता है ये मज़ीद डंप कर जाए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ट्रेड लगा दूँगा 1300 का स्टॉप लॉस लगा दूंगा कि यार 1400 पे जाता है बाय हो जाए, अगर 1500 पे जाता है तो सेल हो जाए। लेकिन अगर 1300 से 1400 से डायरेक्ट 1300 पे आता है ना, तो फ़ौरन दोबारा सेल हो जाए, मतलब मुझे इससे ज़्यादा लॉस ना हो, क्योंकि मुझे खदशा है कि अगर ये 1300 से नीचे गया ना, ठीक है, तो ये तकरीबन 800, 1000, 700, 500, 600 इतने तक चला जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं ये लगा के सो जाऊँगा और मैं इसको ओपन लॉन्ग कर देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए, देखें, अब मैं ओपन लॉन्ग कर दिया, अब मैं इधर आगे हिस्ट्री में, ये मेरी ट्रेड लगी है, मैं इसको व्यू पे करता हूँ। ये देखें, यहाँ पे बाय होगा, लिमिट ऊपर लिखी है बाय, और अमाउंट लिखे हैं जी 263, क्योंकि मैंने 26.3 USDT लगाए थे, तो 10% की लेवरेज ली थी 10x की, तो 10 गुना उसका हो गया $263, ठीक है। और अब ये हो गया जी प्राइस 1400 पे बाय हो जाएगा, और नीचे होगी टेक प्रॉफिट हो गया जी 1500 पे सेल हो जाएगा, टेक प्रॉफिट में 1500 पे सेल हो जाएगा। अब स्टॉप लॉस हो गया, स्टॉप मार्केट नीचे हो गया जी 1300 पे लॉस में सेल हो जाएगा। अब 1300 पे अगर देखा जाए तो मुझे $244.4 बनते हैं, तकरीबन $19 का लॉस बनता है मेरा, ठीक है, अगर ये 1400 से 1300 पे जाता है। और अगर टेक प्रॉफिट देखें तो टेक प्रॉफिट मेरा $19 का बनता है, अगर ये 1400 से 1500 पे जाता है, ठीक हो गया। ये चीज़ है। अब इसी को मैं एक सिग्नल के साथ समझाता हूँ, फिर वीडियो ख़त्म करता हूँ। ये मेन चीज़ है, ये जो पहली 3 वीडियोज़ हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। मेरी आज ट्रेड नहीं लगी हुई थी और ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, वरना मैं आपको सिखाता वो भी जब मेरी नेक्स्ट ट्रेड लगी होगी और मेरी ट्रेड लॉस में होगी या प्रॉफिट में होगी। पिछली एक ट्रेड मेरी लगी थी तो मैंने आपको बताया था कि इससे आपने निकलना किस तरह है। अब जो मेरी ट्रेड लॉस में होगी ना, 80%, 100%, 200%, कोई भी ज़्यादा लॉस में हुई, जो मुझे लगा ये ज़्यादा लॉस में है, मैं उसी टाइम वीडियो बनाऊँगा उसके ऊपर कि आपने इसमें DCA किस तरह से करना है, ठीक है। ये मेरी लास्ट वीडियो होगी उसके ऊपर। इसके बाद आपको मज़ीद सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसके बाद जो लास्ट वीडियो होगी, ये जो अगली वीडियो है ना लॉस वाली, कि लॉस में ट्रेड को DCA किस तरह से करना है, इसके बाद जो अगली वीडियो होगी वो सिर्फ ये होगी कि भाई हलाल है या हराम है फ्यूचर ट्रेडिंग, और उस पर मैं आपको कुछ कंसर्न शो करूँगा, कुछ चीज़ें दूँगा अपनी, और कुछ नॉलेज शेयर करूँगा, ठीक है। तो उस पर हम अमल करेंगे। अब एक सिग्नल लगा के देख लेते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं जी, ये ठीक है। अब RVN है, RVN मैंने ली टेक एंट्री, फ़र्ज़ किया, मैं कहता हूँ जी ये 3700 पे जाए तो मैं इसको ले लूँ। एंट्री लिखी है ना, एंट्री प्राइस के बीच में मैंने एंट्री लेनी है, तो एंट्री प्राइस के बीच में मैं कहता हूँ जी 3700 पे जाए तो मैं इसको ले लूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ RVN, ठीक है, RVN ये। अब ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3700, ओ सॉरी, ये ट्रेड मैं क्लोज़ कर दूँ, ये ना हुआ कि बाय हो जाए। अच्छा, ये इस पे जाए ना तो बाय हो जाए। बाय कितने का हो जाए जी? 2%। चलो पोर्टफोलियो, ठीक, अपना 5% से पोर्टफोलियो ज़्यादा ना लगाएं, 2-3% पोर्टफोलियो लगाएं, ज़्यादा अच्छी बात है, पर 5% ज़्यादा पोर्टफोलियो लगाएं ही ना। चलो 3% पे ये बाय हो जाए। अब टेक प्रॉफिट इसका क्या होगा? टेक प्रॉफिट मैं कहता हूँ जी, मैंने पहला टारगेट छोड़ के दूसरा टारगेट सेलेक्ट कर दिया। टेक प्रॉफिट 5362, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया 5362, और स्टॉप लॉस मैं इधर सेलेक्ट कर लेता हूँ जी 5060, ये 5060। अब ये मैं यहाँ पे 3% सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहीं से इसको शॉर्ट कर देता हूँ। शॉर्ट करके मैं बेगम हो के सो जाता हूँ, ठीक है। जैसे ही ये
3700 पे जाएगा, हिट होगा, वहीं से ये बाय हो जाएगा। बाय होते साथ ही ये अगर ऊपर जाएगा मज़ीद तो ये सेल हो जाएगा लॉस में, नीचे आएगा तो प्रॉफिट में सेल हो जाएगा। ठीक है, अब लॉस से बचना किस तरह, ये जैसे ही मेरी कोई ट्रेड लॉस में चल रही होगी ना, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। फिर इंशाल्लाह हमारा भी VIP ग्रुप भी आगे स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह, और अभी हम फ्री सिग्नल दे रहे हैं इस ग्रुप में, तो ज़्यादा लोग ज्वाइन करें इसको ताकि जो है ना इसमें आपको फ्री सिग्नल मिले और अच्छी गाइडेंस मिले। हम इसमें सिखा भी रहे हैं, कोई ग्रुप भी आपको सिखाएगा नहीं, हमने पूरा ट्रेडिंग कोर्स तैयार किया, उसमें आपको हम सिखा रहे हैं और फ्री का सिखा रहे हैं, कोई पैसे नहीं चार्ज कर रहा आपसे। ठीक है, अब VIP ग्रुप सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि पर्सनस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो अब थोड़ा मसला हो रहा है, तो थोड़ा सा फिर ये है कि हमने भी अपना एक्सपेंसेस मैनेज करने होते हैं, तो चलो हमने कहा चलो थोड़ी सी फीस रखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। टोटल $15 फ़ीस है। इतने ग्रुप मैंने देखे हैं, 100, 200, $300 फ़ीस होती है, 50, 60 से $70 फ़ीस होती है, लेकिन वो उनके सिग्नल उस तरह से हिट नहीं करते। हमारा अभी तक माशाल्लाह से एक सिग्नल भी SL हिट नहीं किया, अब तक एक सिग्नल भी SL हिट नहीं किया। ठीक है, अभी तक सारे सिग्नल माशाल्लाह अच्छे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम 100% एक्यूरेसी नहीं बताते, क्योंकि इंसान है, गलती हो जाती है। 95% एक्यूरेसी बताते हैं अपने कि भाई 95% हमारी एक्यूरेसी है। ठीक हो गया, कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे डिस्क्रिप्शन नंबर दिया है, उसमें रब्ता कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम का, जो लोग फ्री सिग्नल का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इनबॉक्स में पूछ भी सकते हैं। मेरे ख्याल से गुब्बारा आ गया वैसे भी मैं जाने वाला था। चलें ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।